नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम पटेल फ्रॉम बिलासपुर मशरूम, अशोक नगर सरकंडा बिलासपुर। जैसा कि वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आपने देख ही लिया है कि आज का यह वीडियो किस टॉपिक पे रहने वाला है, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सभी मशरूम ग्रोवर के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हर साल बहुत सारे लोग बहुत ही शौक से मशरूम की खेती की शुरुआत करते हैं और कुछ महीने बाद उनका फार्म जो है बंद हो जाता है। तो क्या वास्तव में मशरूम फार्मिंग एक धोखा है? लोग यहाँ पे केवल अपना पैसा गंवाने के लिए आते हैं। कौन कौन सी वजह होती है जिसके वजह से उनके फार्म बंद हो जाते हैं? इस वीडियो में इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला कारण जो मुझे लगता है कि लोग सीखना नहीं चाहते हैं। लोग जो है कहीं पे आर्टिकल पढ़ लेते हैं या कहीं पे वीडियो देख लेते हैं कि एक कमरे से करे लाखों की कमाई। बिल्कुल, एक कमरे से लाख रुपए की कमाई नहीं की जा सकती। इसके लिए एक बड़े सेटअप की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग अपने YouTube चैनल में ये थंबनेल लगाते हैं कि एक कमरे से करे लाखों की कमाई। तो सर, एक कमरे से लाखों की कमाई कर पाना शुरुआत में पॉसिबल नहीं है। तो यही कारण है कि लोग जो है 5-10 हज़ार रुपए लगा के मशरूम की खेती की शुरुआत करते हैं और जब उनको कुछ इनकम होती है तो उस इनकम से सेटिस्फाई नहीं होते हैं या उनको लाखों की कमाई चाहिए होती है। वो लोग इस चीज़ को नहीं देखते कि मशरूम में मैं पहले सीखने पे ध्यान दूं। जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसको मैंने लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उस चीज़ को सीखते नहीं, अपने नॉलेज को इंक्रीज करते नहीं। बस उनको थोड़ा मोड़ा ट्रेनिंग जो आता है उन्होंने लगा लिया, मशरूम खाया, बिक गया तो ठीक है, नहीं तो बोलते हैं कि सर मशरूम का बिजनेस ऐसा है, मशरूम का बिजनेस वैसा है और हम मशरूम में फेल हो गए। तो ये कारण हो सकता है जिसके कारण जो फार्म्स बंद हो जाते हैं। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि सही से ट्रेनिंग का नहीं लेना। हम कहीं से वीडियो देख के थोड़ा मोड़ा सीख के मशरूम का खेती की शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन जब समस्याएं आती है तब हम इधर उधर भागने लगते हैं। तो उस समय जब हमें कोई मदद नहीं मिलती है तो हमारा मशरूम का फार्म चौपट हो जाता है या हमने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो बर्बाद हो जाता है। फिर हम वही बोलते हैं कि मशरूम फार्मिंग धोखा है, मशरूम में मैं बर्बाद हो गया, मशरूम में ये है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन सर, आपको ध्यान ये देना है कि आप पहले प्रॉपर चीज़ों को समझिए। आप एकाएक 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए मत लगाइए। पहले आप शुरुआती से एक कमरे से 100 बैग से 200 बैग से आप शुरुआत तो करिए। किसी ट्रेनर को आप साथ में तो रखिए। भाई, ट्रेनर को आप साथ में रखेंगे तो ट्रेनर का भी कुछ शुल्क होता है। अगर आप स्कूल में आप पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ शुल्क आप स्कूल को देते ही हैं। आप यही शुल्क अपने ट्रेनर को दीजिए ताकि प्रॉपर आपको अपना समय और गाइडलाइन दे सके। अगर आप बिना ट्रेनिंग के या बिना किसी ट्रेनर की सहायता के मशरूम की शुरुआत करेंगे सर, तो सर आगे जाके आप फंसने वाले हैं। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए। अर्निंग सबको चाहिए बट लर्निंग कोई नहीं करना चाहता है। मशरूम में लोग सीखना ही नहीं चाहते हैं। बस मशरूम को एक बिजनेस समझते हैं कि इधर से मैं लाख रुपए डालते जाओ और वहां से करोड़ रुपए बन के निकलता जाए। तो ऐसा नहीं है सर। अगर आप हेवी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो आपको मशरूम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप मशरूम फार्मिंग को किसी लेबर या किसी मैनेजर के भरोसे नहीं छोड़ सकते। जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज ना हो, आप प्रॉपर नॉलेज गेन पहले करिए, तब जाके आप मशरूम की खेती कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज ना हो और अगर आप करोड़ों या लाखों इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आगे चल के आपका फार्म बंद ही होना है। ये कड़वा सच है। आपका फार्म आगे जाके बंद ही होना है जब तक आपके अंदर नॉलेज नहीं है। अगला कारण जो मुझे लगता है जिसकी वजह से फार्म बंद हो जाते हैं वो है मार्केटिंग। मशरूम तो हम उगा लेते हैं, जैसे मैं बात करूं कि ऑस्टर मशरूम की, तो ऑस्टर मशरूम तो हम उगा लेते हैं, लेकिन एक समय बाद हमें लगता है कि सर ऑस्टर का मार्केट ही नहीं है, लोग मार्केट में ऑस्टर खाते ही नहीं है। तो भाई, अगर ऑस्टर लोग मार्केट में नहीं खाते तो इतने सारे फार्मर सर्वाइव कैसे करते? अगर आपको मैं बताऊं तो हर महीने हम हमारे लैब से 2 से 3 टन मशरूम स्पॉन सेल करते हैं और ये केवल मैं आपको ऑस्टर का बता रहा हूँ। अगर लोग ऑस्टर मशरूम नहीं खाते तो 2 से 3 टन से जो स्पॉन से जो मशरूम निकलता है वो तो कितना टन होगा, उसको कहाँ कौन खाता है, वो मशरूम कहाँ जाता है? तो कहीं ना कहीं ऑस्टर का मार्केट है। अगर मार्केट नहीं है तो मार्केट बनाना पड़ेगा। मैं केवल आपको एग्जांपल ऑस्टर का दे रहा हूँ। लोग बटन के साथ भी ये बोलते हैं, पैरा के साथ भी ये बोलते हैं। तो मार्केटिंग को कहीं ना कहीं हम ध्यान नहीं देते हैं। हमें ये लगता है कि हम मशरूम उगाएं, कोई थोक व्यापारी उसको
उसको लेके जाए और आपको थोक पैसा मिल जाए। तो सर अगर आप मशरूम में आना चाहते हैं तो थोक का मार्केट आपको नहीं मिलने वाला, आपको मार्केट क्रिएट करना पड़ेगा। मार्केट कैसे क्रिएट किया जाता है, मार्केटिंग कैसे किया जाता है, इसका वीडियो बहुत जल्द हमारे चैनल में आने वाला है, जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आप मशरूम की मार्केट कैसे तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ट्रेनिंग लेना ही है। ट्रेनिंग जहां से आप लेंगे वहां डेफिनेटली आपको मार्केटिंग के बारे में बताया जाएगा, और जिस सेंटर में आपको मार्केटिंग के बारे में नहीं बताया जाता वहां से ट्रेनिंग मत लीजिए, क्योंकि भाई प्रोडक्शन हर कोई सिखा सकता है। असली संस्था या असली ट्रेनर वो है जो आपको मार्केटिंग से भी आगे बता पाए, मार्केटिंग भी आपको करवा पाए। तो इन सारे चीज़ों को अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो मशरूम में आगे बढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। अगला कारण जो मुझे लगता है जिसके कारण बहुत सारे फार्मर जो धोखा खा जाते हैं वो है सही क्वालिटी की स्पॉन का नहीं मिल पाना। मशरूम उगाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एग्रीकल्चर वेस्ट तो हम अपने आसपास से इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन मशरूम उगाने के लिए हमें कुछ केमिकल्स स्पॉन की ज़रूरत पड़ती है। मेनली इसमें स्पॉन का ज़्यादा रोल रहता है। अगर आपको सही क्वालिटी का स्पॉन अगर लेबोरेटरी से नहीं मिल पा रहा है तो आप मशरूम में आगे जाके फेल होंगे ही, क्योंकि स्पॉन ही मशरूम की खेती की जान है भाई। अगर स्पॉन ही अच्छा नहीं रहेगा तो खेती नहीं हो सकती। तो जब भी आप मशरूम की खेती की शुरुआत करते हैं इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी ऑथेंटिक व्यक्ति से या ऑथेंटिक सेंटर से ही आप मशरूम का स्पॉन खरीदें, तब जाके आपका मशरूम में ग्रो होने का जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा बहुत सारे और कारण होते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति जो है जॉब करते रहता है, पार्ट टाइम में मशरूम को शुरू कर लेता है, फिर आगे चल के उसको संभाल नहीं पाता है। ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शौकिया तौर पे चालू करते हैं और उसको उतना समय नहीं दे पाते हैं। मशरूम का अगर काम चालू करते हैं सर तो मशरूम के लिए आपको अलग से समय निकालना पड़ेगा, अलग से सीखना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो अगर इन चीज़ों का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो मशरूम फार्मिंग आपको धोखा ही लगेगा। मशरूम फार्मिंग आपके लिए हमेशा लॉस का बिजनेस रहेगा। तो अब इसका उपाय क्या हो सकता है इसको समझते हैं। तो सिंपल से उपाय ऐसा है, मशरूम बिजनेस की शुरुआत प्रॉपर एक ट्रेनर से या किसी संस्था के साथ शुरू करिए। ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी आपको ट्रेनिंग, उस संस्था के गाइडलाइन में आप काम चालू करिए। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करिए, छोटा सा इन्वेस्टमेंट करिए। पहले एक कमरे में आप मशरूम उगा के देखिए कि क्या आप एक कमरे में मशरूम उगा पा रहे हैं। सीजनेबल मशरूम की खेती करिए, अलग अलग सीजन में अलग अलग मशरूम की खेती की जाती है, तो आप सीजन वाइज मशरूम की खेती करिए। बिना सीजन मशरूम की खेती मत करिए, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप बिना सीजन के मशरूम की खेती करेंगे तो आपको लॉस ही होने वाला है। इसके अलावा मैं बोलना चाहूँगा कि वाकई अगर आप मशरूम से पैसा कमाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग आपको लर्निंग में फोकस करना पड़ेगा। अगर आपकी लर्निंग सही नहीं रहेगी तो अर्निंग आपकी मुश्किल में पड़ सकती है। तो वीडियो में केवल इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं जल्द किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।